नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो सेशन है करंट का, आइए उसे बढ़ाते हैं आगे। आज चर्चा करेंगे एक ऐसी रेलगाड़ी की जो हाल ही में वापस चर्चा में आई। क्यों चर्चा में आई, आइए पूरी कहानी जानते हैं। सबसे पहले पोस्टर के बारे में चर्चा करते हैं। नाम है साथियों प्लेस ऑन व्हील्स। क्या है ये? इसको हिंदी में बोलते हैं पटरी पर दौड़ता महल। यानी कि एक ऐसी रेलगाड़ी शुरू की गई थी 26 जनवरी 1982 में। इसे शाही ट्रेन की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1982 को। कहते हैं कि दुनिया की सबसे पॉपुलर लग्जरी ट्रेन में शानो शौकत के लिहाज से ये चौथे नंबर पर हुआ करती थी, दुनिया की सबसे 4 नंबर पर। इसका सफ़र दिल्ली से स्टार्ट होता है और राजस्थान की शेर कराती है ये। कौन सी ट्रेन? तो आपके सामने नाम है प्लेस ऑन व्हील्स, यानी कि पटरी पर दौड़ता महल। इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1982 और अब सरकार द्वारा इसे पुणे शुरू किया जा रहा है 12 अक्टूबर 2022 को। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी पहली बार शुरुआत कब हुई और इसकी पुण्य शुरुआत कब हुई। एक बार तो एग्जामिनर ने ये पूछ रखा है कि इसका हिंदी में क्या तात्पर्य है, तो याद रखिएगा पटरी पर दौड़ता महल। ठीक है, आइए इसके अलावा और क्या फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले दो मिशन है आपके सामने। एक तो है मिशन सुरक्षित बचपन, यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर जो बूंदी पुलिस है उसके द्वारा जो मासूम बच्चियां हैं उनके साथ में जो हैवानियत की घटनाएं हो रही है उनको रोकने के लिए बूंदी जिले में एक मिशन चलाया गया जिसका नाम है मिशन सुरक्षित बचपन। जैसे दौसा जिले के अंदर कुपोषित बच्चों के लिए एक अभियान संचालित है जिसका नाम है मिशन भीम। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। मिशन सुरक्षित बचपन का संबंध किस जिले से है? बूंदी जिले से। ठीक है, और ये क्या है तो मासूम बच्चियों के साथ में जो हैवानियत की घटनाएं हम पढ़ते हैं उनको रोकने के लिए बूंदी पुलिस द्वारा बूंदी जिले में कौन सा मिशन है? मिशन सुरक्षित बचपन। उसी प्रकार दौसा जिले के अंदर कुपोषित बच्चों के लिए दौसा कलेक्टर द्वारा एक मिशन चलाया गया जिसका नाम क्या है? मिशन भीम। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए अगला फैक्ट। अगला ये एक नया है। क्या है ये? कि प्रदेश का पहला हस्तशिल्प बाजार कहाँ पर? तो याद रखिएगा अलवर में स्थापित होगा। स्थापना किसकी सहायता से की जाएगी? तो याद रखिएगा रुड्डा द्वारा की जाएगी। ये रुड्डा क्या है? तो ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसका गठन हुआ था 1995 में। हमारे लिए यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तो प्रदेश का पहला हस्तशिल्प बाजार किस जिले में? अलवर के अंदर। कौन सी संस्था द्वारा किया जाएगा? रुड्डा द्वारा। ये रुड्डा क्या है? तो याद रखिए ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है। ये दो बातें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अभियान है आप जिसका नाम है सक्षम अभियान। ये सक्षम अभियान क्या है? तो अलवर जिले के जो कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, उनके द्वारा सिल्कोसिस व टीबी मुक्त, याद रखिएगा दो बीमारियों के नाम। सक्षम अभियान का संबंध निम्न में से किन दो बीमारियों से है? तो याद रखिएगा सिल्कोसिस और टीबी मुक्त करने के लिए अलवर जिले को, अलवर जिले के जिले कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सक्षम अभियान। एक आपके और इंपॉर्टेंट राज सखी। कौन सा? राज सखी। ये जो आपने राजीविका है जिसके ब्रांड एम्बेसडर आपके रूमा देवी जी है बाड़मेर वाले, तो उनके द्वारा क्या है कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो किस प्रोटोल द्वारा की जाएगी, किस नाम से की जाएगी? तो याद रखिएगा राज सखी। तो डायरेक्ट उठाकर पूछ सकता है कि राज सखी का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? तो राजीविका। और ये क्या है? तो ऑनलाइन शॉपिंग। याद रखिएगा वेरी। तो राज सखी इंपॉर्टेंट है, सक्षम अभियान इंपॉर्टेंट है अलवर जिले से। एक तो जैसे ये देखिए सक्षम अभियान हो गया अलवर से। अभी हमने पढ़ा एक मिशन सुरक्षित बचपन बूंदी के अंदर, और एक मिशन भीम दौसा के अंदर। दौसा के अंदर जो मिशन भीम है वो तो है आपके बच्चों के
कुपोषित से संबंधित, और मिशन सुरक्षित जो बचपन है वो है आपके बूंदी पुलिस द्वारा, याद रखिएगा, मासूम बच्चियों के साथ जो हैवानियत हो रही है वो उस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए। और इधर याद रखिएगा अलवर जिले के अंदर कौन सा सक्षम अभियान, अलवर जिले के जिला कलेक्टर द्वारा 2 बीमारियां, याद रखिएगा, सिल्कोसिस और टीबी मुक्त करने के लिए अलवर जिले में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, सक्षम अभियान। एक आप सबके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं फिलहाल, देखिए और क्या बातें हैं। एक अवार्ड की बात है, अभी हाल ही के अंदर आपको पता ही है 6 सितंबर को 29वां मथुरा दास अवार्ड दिया गया था। ये किन किन को दिया गया और कौन कौन सी कैटेगरी में दिया गया, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 29वां मथुरा दास जो अवार्ड है सीनियर वर्ग के अंदर किसको दिया गया था, तो याद रखिएगा अनिकेत चौधरी। जबकि जूनियर वर्ग के अंदर ये अवार्ड किसे, तो याद रखिएगा अनिरुद्ध सिंह। और सब जूनियर अवार्ड से याद रखिएगा रोहन राजभर। ये जो मथुरादास माथुर अवार्ड है ये राज्य के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को दिया जाता है, क्रिकेटर क्षेत्र में, याद रखिए क्रिकेट होता है ना खेल, उस क्षेत्र में। तो 29वां मथुरादास अवार्ड सीनियर वर्ग में किसे दिया गया, जूनियर वर्ग में किसे दिया गया, और सब जूनियर वर्ग के अंदर किसे दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इस बार राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए कि राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ, पूरी चर्चा करेंगे हम अगले सेशन में, लेकिन फिलहाल ये आपके लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, आज का सेशन यहीं, मिलेंगे अगले सेशन में, चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण, तब तक के लिए धन्यवाद।